किया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इन दिनों में कि मेरे बहुत सारे लोग, अभी आप देख रहे हैं कोलकाता चर्च में भी पैर रखने की जगह नहीं है, भीड़ होगी है, लेकिन वो अभी इसी समय ढूंढ रहे हैं जगह को, फुल जगह को। लेकिन आप जो चंदा भेजते हैं, आप जो दान भेजते हैं, आप जो भेंट देते हैं, आप जो दशमांश देते हैं, ये परमेश्वर के राज्य में लगता है। पादरी बजिंदर, इसका एक भी रुपया मैं कह रहा हूं कि आइसक्रीम खाने के लिए नहीं जाता, चॉकलेट खाने के लिए नहीं जाता। मेरे को कोई चॉकलेट देता है तो मैं खाता हूं, आइसक्रीम भी नहीं खाता मैं अपने पैसों की। मेरे साथ वाले ड्राइवर भी बेचारे तंग है, कहीं रास्ते में जूस भी नहीं पिलाता ये तो मतलब, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि परमेश्वर के दर्शन को हमने पूरा करना है। आपको इस बात के लिए समझना है कि पवित्र आत्मा कह रहा जब तक पूरा नहीं करता। मैं कह रहा था परमेश्वर इतने साल हो गए तूने मुझे बढ़ाया नहीं, परमेश्वर ने मुझे कहा कह रहा तूने लिखे हुए पे गौर ही नहीं किया, कह रहा शैतान ने तेरे दिमाग में से चुरा लिया, और उसी समय लिखा हुआ था मैंने उस दिन, और लेकिन मैंने उसके लिए प्रेयर ही नहीं की। फिर मैंने हाथ रखा और उस दर्शन पर मैंने प्रेयर करना स्टार्ट किया, तब से परमेश्वर ने मुझे चंडीगढ़ में बढ़ाना स्टार्ट किया और जगह जगह काम करना स्टार्ट किया। मैं कह रहा हूं कि लेकिन आपको, अगर आप सेवकाई नहीं कर रहे, आपको बिजनेसमैन हो, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है परमेश्वर मेरे को यहां भी फैक्ट्री खोलना है, मुझे वहां भी फैक्ट्री खोलना है, मुझे अपने लड़के को यहां भेजना है और वहां भेजना है, और उसके लिए प्रेयर करो, आप ऑयल लगाकर प्रेयर करो। मैं कह रहा हूं कि मेरा परमेश्वर जिसको मैं जानता हूं 12 साल से, वो आपको भी मैं कह रहा हूं कि 12 दिन के अंदर गवाही देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में, क्योंकि बाइबल बोलती है कह रहा वो सब बातों में मदद करेगा, एक बात में मदद नहीं करेगा। कुछ लोग बोलते हैं यार नहीं नहीं ये तो भाई साहब वैसे ही धन बांटते जा रहे हैं, ये फलाना, इनको प्रभु के बारे में बताओ, आत्माओं के बारे में बताओ। मैं कह रहा हूं कि आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को चुनेगा जो लोग पवित्रताई में चलेंगे और जो लोग मोक्ष की खोज करेंगे, क्योंकि बाइबल में क्लियर लिख दिया गया कि जो परमेश्वर के राज्य की खोज करेगा बाकी वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी। मैं कह रहा हूं आप धन के पीछे दौड़ रहे हैं, नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं, कार के पीछे दौड़ रहे हैं, आप किसी शादी के पीछे दौड़ रहे हैं, आप लड़की के पीछे दौड़ रहे हैं, आप फॉरेन के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है परमेश्वर के राज्य की खोज कर, कहता है परमेश्वर के राज्य के बारे में जान, कह रहा वो कौन है, कहां से आया, कैसे आया। कह रहा अगर आप बाइबल पढ़ते हैं उसके बाद अगर आपको एक चैप्टर भी आता है तो उसको आपको लिखना है कि मैंने इस चैप्टर में ये चीज समझी है। जब आप बाइबल, बेशक आप 5 पेज ना पढ़ो, लेकिन अगर आप एक बाइबल का एक पेज पढ़ रहे हो और उसके अंदर आपको समझ में आया कि मैंने को इस कहानी में ये समझ में आया, आपने अगर लिख लिया, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है, कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं। मैं कह रहा हूं उनके घरों में शांति आने लगेगी, और आप देखेंगे जिस साल आप फेल हो रहे थे एग्जाम में, मैं कह रहा हूं पास होंगे अब यीशु मसीह के नाम में। जिस साल आपकी जॉब नहीं लगी, आपने ट्राई किया, इस साल में जॉब लगेगी यीशु मसीह के नाम में। जिस साल आप PR नहीं मिली, मैं कह रहा हूं इस साल मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। जो बीमारियां नहीं गई इस साल में जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। यह प्रभु की ओर से है। 2 बहनें थी, लेकिन वो एक बहन कभी भी अपनी बातों को गुप्त नहीं रखती थी। मैंने बताया आज 3-4 सीक्रेट आपको बताए कि आपको प्रार्थना करना और दर्शन को लिखना, भविष्यवाणी को लिखना, और तीसरा गुप्त रखना, और चौथा भेंट चढ़ाना। और यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर गुप्त नहीं रखती थी। ये लड़की क्या करती थी, ये अपनी फैमिली के साथ आती और बोलती प्रॉफिट जी मैंने इतनी भविष्यवाणी हुई मेरे लिए, इतने दर्शन देखे, लेकिन एक भी पूरा नहीं हुआ। पास्टर जी मेरे लिए कब पूरा होगा। लेकिन उसकी दूसरी बहन आकर बोलती, कहती कि पापा मेरे दर्शन पूरे हो गए। करे जो भी आप भविष्यवाणी करते थे मैं आपको कभी नहीं बताया, मैंने किसी को नहीं बताया, मैं लिखती थी और प्रेयर करती थी, और परमेश्वर ने उसको जॉब के साथ ब्लेस किया। आप सुनते हैं हर संडे, हर वीरवार कि कितने लोग आकर ठीक होते हैं, चमत्कार को देखते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कह रहे हैं कि परमेश्वर इन 3 सीक्रेट का मैं ध्यान रखूंगा, चौथा सीक्रेट मैं आपको बाद में बता रहा हूं कि आपको अपने हाथों को उठाना और बोलो कि परमेश्वर के मैं आज से लिखूंगा दर्शनों को, भविष्यवाणियों को, क्योंकि हबक्कूक की किताब में लिखा, लिख ले, अपनी पट्टियों पर लिख ले, अपने दिमाग की पट्टियों पर लिख ले, जो सहज से पढ़ी जाए, इस तरीके से लिख कर। लेकिन लिखने वाले कहीं ऐसे लिखते हैं भाई साहब फटाफट जल्दी जल्दी में लिखते हैं, वो अभी को समझ में नहीं आता कि मैंने क्या लिखा था अगले साल। लेकिन आज जब आप उसे पढ़ते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है आप जब लिख रहे हैं और इसी समय उसको सहज से पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उन दर्शनों को पूरा करेगा। लिखा कह रहा वहां पर, कह रहा है इसके 2 के 3 में भी लिखा, कह रहा क्लियर बोलता है, कह रहा कि ताकि वो राइट समय पर, राइट टाइम पर पूरे होने पाए। हम हबक्कूक में देखते हैं उसमें लिखा, यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख ले, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख कि वो दौड़ते हुए पढ़ी जाए। लेकिन उसके 3 में लिखा क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय पर, इसका मतलब राइट समय पर पूरी होने वाली है, और कह रहा कि इनके पूरे होने का समय वेग से आता है। देखो लिखा इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी इसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होंगी और उसमें देर ना होगी। हालेलुया। देखो क्लियर कह रहा है कि अगर कह रहा है कि देर भी हो जाए
तो भी कह रहा है कि आप प्रार्थना करते रहना। कह रहा है विलंब भी हो जाए, कह रहा देर भी हो जाए आपकी भविष्यवाणी में, कह रहा है कि आपके दर्शनों में देर भी हो जाए, लेकिन अगर आपके कॉन्फिडेंस को देख रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को देख रहा है परमेश्वर इसके अंदर, आप तो भी प्रार्थना करते रहना। वहां पे लिखा तो भी प्रार्थना करते रहना, कह रहा है कि उसमें देर ना होगी, धोखा नहीं देगा। मेरे को कितने अच्छे वर्ड्स मैं बता रहा हूं, इसके अंदर क्लियर लिखा, कह रहा है धोखा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का नाम धोखा देने वाला नहीं है। परमेश्वर का नाम कह रहा है कि भविष्यवाणी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो धोखा देने वाला नहीं, बरकत देने वाला परमेश्वर है, शांति देने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। यीशु का नाम मैं कह रहा हूं उद्धार करता, कह रहा है उसके नाम का मतलब उद्धार करता, मतलब उद्धार करने वाला, छुटकारा देने वाला, शांति देने वाला, चंगाई देने वाला। लेकिन वो जब तक नहीं करेगा जब तक आप दर्शन की बातों को लिखोगे नहीं। लिखो, और वहां पर लिखा हबक्कूक को कहा लिख ले, और कह रहा कि और इसको उनको बोल दे, कह रहा राइट समय पर पूरी होंगी। और आप उठाकर कह सकते हैं परमेश्वर देख, पवित्र आत्मा देख मेरे जीवन में काम कर। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 3 साल मैं प्रभु से अनॉइंटिंग मांग रहा था, परमेश्वर मुझे दर्शन दिखा, मुझे स्वर्गदूत दिखाई दे, मुझे लोगों के टेलीफोन नंबर दिखाई दे, मुझे लोगों के पैन कार्ड नंबर दिखाई दे, मुझे लोगों के नाम दिखाई दे, और मुझे इसी समय परमेश्वर कि मुझे उनके फोन नंबर दिखाई दे, मुझे दिखाई। मैं उन स्वर्गदूतों को बुला रहा था। मैं आपको बताऊं कि जब मैं बोलना स्टार्ट किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, 3 साल मैं ऐसे ही करता रहा। लेकिन जब मैंने लिखना स्टार्ट किया उस प्रेयर को, और मैं इसी समय परमेश्वर को मैंने कहा कि जब कोई बात नहीं, अगर बाइबल है यहाँ पर, मैं कह रहा हूं कि एक दिन अगर मैंने मांगा है और तूने नहीं दिया तो मैं ये डायरी आपको दिखाऊंगा कि परमेश्वर स्वर्ग में कि आपने मैंने मांगा था और आपने मुझे नहीं दिया। तो उस दिन से ही होली स्पिरिट ने मुझे वो आशीष देना शुरू कर दिया और मुझे अनॉइंटिंग मिली। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, खासकर जो लोग पास्टर बनना चाहते हैं, प्रॉफिट बनना चाहते हैं, जो लोग दर्शन देखना चाहते हैं। हो सकता है कि आप पास्टर ना हो, आप प्रॉफिट ना हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आप एक अच्छे स्पिरिचुअल बच्चे भी हैं और जॉब कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, तो परमेश्वर उन लोगों के लिए बोल रहा है, कह रहा है एक दिन में अपना आत्मा कह रहा है कि उन बच्चों पर भी उतारूंगा, उन काम करने वालों पर भी उतारूंगा। अंत समय में ऐसा होगा, प्रेरितों के काम में आपने पढ़ा, कह रहा है कि भविष्यवाणी का मस्सा कह रहा है जवानों पर भी उतरेगा, कह रहा है कि आत्मा उड़ेला जाएगा, हर पर उड़ेला जाएगा। कोई ये नहीं कह सकता कि प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर नहीं है, उसने मुझे नहीं बताया। एक दिन ऐसा होगा कि आत्मा उतरेंगी और सब लोगों के ऊपर उतरेंगी, जैसे 70 झुंड के ऊपर वो आत्मा उतराया जो मूसा के साथ खड़े थे। याद रखना, कह रहा है कि मूसा के साथ ईमानदारी में जो लोग थे, जो अधीनता में थे, उनके ऊपर परमेश्वर ने उस मस्से को उतारा और उस अनॉइंटिंग को उतारा। जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर आप ईमानदार हैं इस चर्च के साथ, इस मिनिस्ट्री के साथ, तो मेरा परमेश्वर आज रात आपके ऊपर उस मस्से को उतारने वाला यीशु मसीह नासरी का नाम में। वो मस्सा जब आएगा, वो अनॉइंटिंग जब आएगी, गरीबी से बाहर आओगे, कर्जे से बाहर आओगे, समस्याओं से बाहर आओगे। ये परमेश्वर का आत्मा है और आपकी जिंदगियों में आज से आना, मैं कह रहा हूं कि आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। आप देखोगे पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है, आप अपने जीवन में आशीषों को देखते हुए चले जाओगे। पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आएगी, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी। जब ऑनलाइन लोग भविष्यवाणी वो सुनते हैं, जब मैं नाम के लिए बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये परमेश्वर की ओर से बोल रहा हूं, और वो बहुत सारे लोग आशीषित होंगे अब से यीशु मसीह के नाम में। अपने जीवन में आशीष को देखेंगे। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि आज मेरी आशीषों को खोल दे पवित्र आत्मा, कि मेरे जीवन में जो भी कोई रुकावटें हैं आज वो दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि उन लोगों ने अपने जीवन में आशीषों को जो नहीं देखा कि वो अब देखेंगे और पवित्र आत्मा काम करेगा उन लोगों के लिए यीशु मसीह का नाम है। मैंने लिखवाया अभी कि मैं उन सीक्रेट को लिख रहा था, मैंने लिखा उस सीक्रेट को और पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया। देखो मैं हमेशा लिखता हूं उस सीक्रेट को। मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक मेरे को ये लिखा हुआ, मैंने अपनी डायरी पर, अपने पेज पर लिखा हुआ कि पूरा उस समय में जो जो पवित्र आत्मा ने मेरे से बात किया, मैंने पूरा, अब आप स्क्रीन पर नहीं देख सकते, लेकिन इस समय परमेश्वर ने मुझे दिखाया और कहा कि बेटे गुप्त, इनको चौथा सिखा कि गुप्त। बहुत बार हमारे लिए ऐसे दर्शन आते हैं और ऐसी भविष्यवाणी होती है, हम गुप्त नहीं रखते। कई बातें गुप्त रखने की होती हैं और नहीं रखते। यूसुफ ने जब अपने दर्शनों को गुप्त नहीं रखा तब वो मुसीबत में गिरा। शैतान जब पीछा करता है, जब कह रहा है कि आप अपने दर्शनों को खोल देते हैं, जब आप कह रहा अपनी बातों को खोल देते हैं, और उस दिन से शैतान को नहीं पता था कह रहा कि वो पेड़ कहां पर है, वो पेड़ तो बीच में है कि कहां पर है। उसको ये था बहुत सारे बाग हैं, लेकिन उसको उस बाग में आम के पेड़ या कोई भी पेड़ है वहां पर, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो पेड़ कहां पर है। लेकिन उसने खोला, किसने खोला? उस औरत ने अपने मुंह से खोला जब, तब उसको पता लगा कि ये पेड़ यहां पर है। उसने कहा कि नहीं नहीं, कह रहे परमेश्वर ने हमें सारे पेड़ खाने के लिए मना नहीं किया, तोड़ने के लिए मना नहीं किया। कह रहे कि एक पेड़ है, कह रहा जो बिल्कुल बीच में है, और कह रहा उस पेड़ से तोड़ने के लिए मना किया। तो उसने खुद ही बता दिया। आज हम कई बार अपनी कह रहे अपनी कमजोरी को खुद बता देते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा। हम देखते हैं मत्ती के चैप्टर में 4:4 में कि वहां पर लिखा, कह रहा है कि प्रभु और शैतान की जब लड़ाई हो रही है फास्टिंग के अंदर, तो वो क्या बोल रहा है? हाँ पढ़ेंगे, देखो। हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं
परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हाँ, देखो यहाँ पर यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। यहाँ पर इससे पहले शैतान क्या कर रहा था, यीशु मसीह को बोल रहा था, कह रहा कि अगर तू मुझे कह रहा कि अगर दंडवत करे, अगर तू ये काम करे, मैं तुझे बिल्डिंग दे दूंगा, तुझे रोटी खाने को दूंगा, तू भूखा है तुझे ये दे दूंगा वो दे दूंगा। आज भी बहुत सारे लोग प्रभु में प्रॉब्लम्स हो सकता है कि आपके घर में भी कोई टेंशन पड़ी हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है ये 4 सीक्रेट जो आप देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इनको लिखने के बाद, इनको कह रहा है जानने के बाद, कह रहा है कि आपकी परिस्थितियां मैं कह रहा हूं कि ओनली फॉर 21 डेज में बदलने वाली है। यीशु मसीह नासरी के नाम में अपने हाथों को उठाओ और आज से कहना स्टार्ट करो कि अपने अंदर इस बात को डालो कि परमेश्वर, दाऊद अपना नाम जब लेता था तो ऐसे बोलता था, दाऊद क्यों डर रहा है तू, दाऊद मत घबरा। अपने आप को बोलो कि सीमा, मीना, टीना जो भी आप हो, आप अपने आप को बोल सकते हो कि मत घबरा, मेरा परमेश्वर तेरे साथ है, क्योंकि उसका वायदा लिखा है इसके अंदर, मत डर, इधर उधर मत झांक, मैं तेरे संग में सदा तेरी रक्षा करूंगा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। और मैं एक जगह पढ़ रहा था, लिखा बाइबल के अंदर, कह रहा वो सब बातों में मदद करेगा। इसका मतलब आपकी कार की किस्त नहीं गई, आपके बच्चे की फीस नहीं गई, आपका मकान अभी अधूरा पड़ा है, आपके पैसे किसी ने कब्जा कर लिया, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गए, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि क्या बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं क्या परमेश्वर इस बात में मदद करेगा मेरी? अरे परमेश्वर सब बातों में मदद करेगा। वो परमेश्वर है, वो आपको शांति देगा, हर एक बात के अंदर देगा, वो पवित्र आत्मा है। लेकिन अगर आज आप कहीं कमजोर लग रहे हैं, आपको कई बार ऐसा लगेगा कि मैं शायद हार गया हूं, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। आपको खुद कहना है कि मैं हार मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं हार मानने के लिए बना ही नहीं हूं यार। अपने आप को बोलो, मैं कह रहा हूं कि अपने आप कॉन्फिडेंस को लूज ना करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता आपको चमकना है। कह रहा है कि यहां पर अब्राहम ने और इसी समय जब दर्शन देखा तो जाकर उसने उसी समय मेलिकिसदिक को भी भेंट चढ़ाया। मैं कह रहा हूं कि जब आप भेंट, अच्छा ड्रीम्स देखते हैं तो उसी समय अपने हाथ में भेंट पकड़ो और परमेश्वर को कहो, परमेश्वर ये भेंट पवित्र आत्मा जी आपके लिए और इसी समय मेरे जीवन में काम कर। यूसुफ ने जो दर्शन देखे वो पूरे नहीं हुए क्योंकि उसने गलतियां किया, उसने गुप्त बातों को खोल दिया, लेकिन उसी समय परमेश्वर की बातों को खोल दिया और उसने उसी समय उन दर्शनों को लिखा नहीं। और जब उसकी बात समझ में आई, करा जब वो खड्डे में था और जब वो मिस्री के घर में रहा, पोतीपर के घर में वो नौकर बन के रहा, तो उस समय वो प्रार्थना करने वाला बंदा बना, वो गुप्त रखने वाला बंदा बना। दर्शन आने लगे उसको और अकाल जो 7 साल के अकाल थे उसका भेद उसको परमेश्वर देने लगा। और उसी समय जब उसने उन भेदों को बताना शुरू किया तो वो कहां पर, राजा के महल में पहुंच गया और प्रधानमंत्री बन गया। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर सुनता है, लेकिन आपको बाइबल के अंदर क्लियर लिखा कि अगर परमेश्वर कह रहा है कि बाइबल बोलती है हबक्कूक की किताब में 2 के 3 में कि वो धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। कह रहा है कि वो धोखा ना देगा, लिख ले। कह रहा है कि अब तक जो भविष्यवाणी पूरी नहीं, अब तक जो दर्शन आपके पूरे नहीं हुए। कह रहा है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, यार इसने मेरे लिए भविष्यवाणी किया था, मेरी पूरी नहीं हुई। भाई साहब, मैं तो एक टीचर हूं, मैं तो एक गोल करने वाला व्यक्ति हूं। मैं कह रहा हूं लेकिन आप एक खिलाड़ी हैं, आपको गोल करना है। बास्केटबॉल आप खेल रहे हो, फुटबॉल आप खेल रहे हो, आपको गोल डालना है। आई एम टीचर, मैं कह रहा हूं कि आई एम मतलब कि मैं कोच हूं, आई एम कोच, मैं आपको कोचिंग करना सिखा रहा हूं कि आपको कैसे युद्ध लड़ना है। तो इसी समय परमेश्वर का आत्मा बहुत सारे बाग आपकी जिंदगी में लगाएगा, बहुत सारे दर्शन आपके पूरे करेगा। लेकिन जब आप लिखते हैं, आज मैं सोच रहा था परमेश्वर में क्या प्रचार करूं, तो होली स्पिरिट ने मुझे कहा बहुत सारे लोग निराश हैं कि मेरा ये काम नहीं बना, मेरा वो काम नहीं बना, इतने साल से प्रार्थना कर रहा हूं। पास्टर ने भी कह दिया था, प्रॉफिट ने भी कह दिया था, मैं जहां चर्च में जाता हूं उसने भी कह दिया था। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता आपको इन चीजों के अंदर याद रखना है, परमेश्वर आपके जीवनों में आशीष देगा। पाप के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आई हेट यू। मैं कह रहा हूं कि हेट करना शुरू करो, नफरत करना शुरू करो पाप से। आपके घर पर परमेश्वर के सरदूत आने लगेंगे। यूसुफ ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी परीक्षाओं को दिया, यूसुफ ने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसने हो सकता था कि वो अपने टाइम में कह रहा परमेश्वर को छोड़ सकता था, धोखा दे सकता था, उसके मन में विचार आ सकते थे, व्यभिचार कर सकता था, रानी के साथ अमीर बन सकता था, शादी कर सकता था, लेकिन उसने उन सब विचारों को कैंसिल किया और उसने कह रहा उस भविष्यवाणी पर, उस दर्शन को दोबारा से उठाया अपने दिमाग में और लिखा। और उसने कहा कि नहीं, विश्वास किया उसने अपने अंदर। उसके भाइयों ने भी जो उसको धोखा दिया, उसके परिवार ने भी जो धोखा दिया, उसके अपनों ने उसको छोड़ दिया, उसने अपनी छाती पर हाथ मार मार कर शिष्यों के सामने अपने अंदर, अपने हार्ट को, अपने दिल को फिर से जवान किया। उसने अपने को कहा, अरे यूसुफ तू जवान रहे,
अरे यूसुफ अपना दिमाग खोल, परमेश्वर परमेश्वर है। अरे यूसुफ अपने दिमाग को खोल, परमेश्वर परमेश्वर है। एक दिन परमेश्वर तेरी सुनेगा। मैं कह रहा हूं कि और एक दिन परमेश्वर ने इसकी सुना और वो प्रधानमंत्री बन गया। आज आपकी जिंदगियों में क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों के जीवन में काम करना चाहता है। जिस व्यक्ति के द्वारा मैं प्रभु में आया था, मैं आपको बता रहा हूं, वो एक डेहा जाति का था, और उस व्यक्ति ने जब मुझे बताया प्रभु के बारे में, तो उस दिन से मैं प्रार्थना करने लगा और लिखने लगा, और मैं उसी समय प्रभु के पीछे चल पड़ा। लेकिन थोड़े दिन के बाद मैंने देखा उस व्यक्ति वो दोबारा से पेड़ पत्थरों के पास भाग गया और पूजा करने लगा। लेकिन मैं उन लोगों के जीवन में उसके जीवन में आज भी आशीष नहीं है उस लड़के के जीवन में, और मैं कहां से कहां आ गया। मतलब जिस व्यक्ति ने मुझे सुसमाचार सुनाया था, हो सकता है कि आपको किसी ने सुसमाचार सुनाया और आप उससे आगे निकल गए हो। इसका मतलब कि परमेश्वर उन लोगों को आगे निकालता है, कह रहा जो लोग परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, दर्शनों को गुप्त रखते हैं, कह रहा और परमेश्वर से दर्शन मांगते हैं, भविष्यवाणियां अगर परमेश्वर आपको दे रहा है, ड्रीम्स दे रहा है, तो उसके बाद कह रहा है कि आप प्रार्थना करते हैं, लिखते हैं उसको, और परमेश्वर को बताते हैं कि मेरा एम क्या है, मेरा एम क्या है, मुझे क्या बनना है, और भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, कामों में खड़े हो जाते हैं, हेल्पफुल व्यक्ति बनते हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों के दर्शन पूरे करने वाला, ऐसे लोगों के ख्वाब पूरे करने वाला। संभालो अपने आप को, अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मैं परमेश्वर मैनेजर नहीं बनने के लिए आया, मैं मिनिस्टर बनने के लिए आया। मैं फिर से कह रहा हूं कि यूसुफ ने अपने आप को संभाला। जिस रात कह रहा उसके अंदर एक काम करने के बाद घर से धोखा मिला, मैं कह रहा हूं कुएं में गिर दिया भाइयों ने। उसके बाद कह रहा जिस खेत में काम कर रहा था, उसके बाद भी कह रहा कि रानी के महल में रखा गया, लेकिन वहां पर भी कह रहा कि उसको तकलीफ हुई और उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन उस समय वो सुसाइड कर सकता था, अपने आप को छोड़ सकता था, परमेश्वर के नाम लेना बंद कर सकता था, लेकिन उसने अपने दर्शन को, लिखी हुई चीजें उसके सामने, उसके दिमाग में आई, याद आई। कह रहा जब आप तक आप लिखते नहीं है वो आपके सामने नहीं याद आएंगी, लेकिन आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पर कई जगह पर शैतान ने यीशु मसीह को कहा, करा कि ये लिखा है धर्मशास्त्र पुस्तक में, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, लेकिन यीशु मसीह ने कहा ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। लिखे की लड़ाई हो रही थी, आपको समझना है। कह रहा कि जब आप लिखे हुए होते हैं तो उसी समय परमेश्वर आपके जीवनों में काम करता है। यहां पर फिरौन के पास हो सकता है एक बड़ी पोस्ट थी, क्योंकि वो एक बड़ी पोस्ट पर था, लेकिन यहां पर कह रहा यूसुफ के पास एक पावर थी, प्रार्थना करने वालों के पास। आज पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर आज उन ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा है, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है जो लोग फैसला ले रहे हैं यूसुफ की तरह। कि यूसुफ ने परमेश्वर के देखा, यूसुफ ने प्रार्थना करने वाला बना, उसने कहा परमेश्वर मुझे बड़ी पोस्ट देना दे, लेकिन मुझे पावर दे, पावर। मैं कह रहा हूं कि आज देखो फिरौन के पास एक बड़ी पोस्ट थी, लेकिन एक बड़ी पोस्ट के पास लोग उसके पास नहीं थे, लेकिन उसके पास पावर थी, और लोग सारे कहां जाते थे, यूसुफ के पास जाते थे सलाह लेने के लिए, और परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बनाया। मैं कह रहा हूं क्यों बनाया, क्योंकि वो लिखता था, और परमेश्वर का आत्मा आज आपसे भी बात कर रहा है। अगर हो सकता है कि आपके काम ना बने हो सकता है कि आप निराशा में हो सकता है कि आप चिंतित हो सकता है कि आज आप किसी भी डिप्रेशन में हो सकता है कोई ऐसा काम हो और आपको कोई नेगेटिव विचार आ रहे हो कि नहीं बहुत साल से मैं क्रिश्चियन हूं, बहुत साल से मैं प्रभु को जानता हूं, या फिर मैं प्रभु को नहीं भी जानता, पहली बार देख रहा हूं, मेरे काम कैसे खुलेंगे। लेकिन मैंने ये 4 सीक्रेट आज आपको बताए कि परमेश्वर आज आपके कामों को खोलना चाहता है, बरकतें देना चाहता है, आपके बंधन तोड़ना चाहता है, वो श्राप खत्म करना चाहता है। आज पवित्र आत्मा आपके जीवनों में वो आशीषें देना चाहता है। आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर और मिरेकल कर, परमेश्वर मैं आशीषों को लेना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आशीष को देगा। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि पवित्र आत्मा जी कि मुझे भी एक बड़ी पोस्ट नहीं, मुझे परमेश्वर तेरी पावर चाहिए, तेरी अनॉइंटिंग चाहिए परमेश्वर। और इस समय पवित्र आत्मा जी आज मैंने सीखा मेरे पिता परमेश्वर कि सच में जब भविष्यवाणियों और दर्शन और स्वप्न हम देखते हैं, पवित्र आत्मा जो हमारे मन की इच्छा है, अपने बच्चों को क्या बनाना है और मुझे क्या बनना अपनी लाइफ में, परमेश्वर जो भी मेरी दिन की पूरे दिन की एक ब्रेड होगी, मेरे पूरे दिन की एक जरूरत होगी, मैं परमेश्वर तुझे बताऊंगा, और मैं तेरे पास आऊंगा और मैं सुबह उठूंगा और तुझे बताऊंगा, और मैं अपनी डायरी पर लिखूंगा, लिखकर प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर मुझे इस साल में मकान चाहिए, मुझे इस साल में पवित्र आत्मा तेरी अनॉइंटिंग चाहिए, मुझे अन्य भाषा का वरदान चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा जी ये बातें चाहिए, पवित्र आत्मा जी मैं पाप ना करूं, पवित्र आत्मा में तेरे पीछे चलूं। लिखो, परमेश्वर कह रहा है कि लिखो और लिखकर हाथ रखकर प्रेयर करो। परमेश्वर का आत्मा मैं कह रहा हूं कि आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूटेंगे और शराब खत्म होंगे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय परमेश्वर का मस्सा
डबल होकर उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं जितने लोग मुझे इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा देख रहे हैं, मेरे पिता ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हैं, इस मिस्ट्री से प्यार करते परमेश्वर, मैं उनके लिए लिख कर दुआएं करता हूं परमेश्वर कि पवित्र आत्मा जी इन लोगों को आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और पवित्र आत्मा जो लोग अपनी फोटो में भेजते, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगी में छुटकारे होने पाए, बंधन टूटने पाए, सारे शराब खत्म होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और उसी समय परमेश्वर का आत्मा इन्हें छुए और बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और सारे शराब इसी समय खत्म होने पाए। ब्लेसिंग को खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग को खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु आज पवित्र आत्मा जी जो लोग फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी अपने दर्शन को, अपने सपन को गुप्त रखूंगा, और अगर मैं अच्छा ड्रीम्स देखूंगा, भविष्यवाणी देखूंगा, सुनूंगा, मैं भेंट चढ़ाऊंगा परमेश्वर, मैं अपने परिवार के साथ भेंट के साथ आऊंगा। और पवित्र आत्मा भेंट इसको बोल रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि भेंट करने आऊंगा। बाइबल